नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की एग्जाम प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। दिस इज ऑल अबाउट मी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारी एक 1000 पजल की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 3 पजल्स ले रहे हैं 9 मिनट के अंतर्गत टाइमर के साथ में। ठीक है, जो आपके आगे आने वाले, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो आरआरबी हो, एसबीआई हो, हर एक बैंकिंग कैटेगरी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंक या इंश्योरेंस के एग्जाम हो। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जैसे कि आप लोग जानते ही हो वैसे काफ़ी कि इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, एवरी वीक ये लिया जाता है। एवरी संडे को होता है सुबह 10 बजे। तो ये हर संडे को होगा, आज भी हुआ था, अब ये अगले संडे को भी होगा। तो आप इसको एनरोल कर लो जाकर। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको फ्री सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। आप इससे फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री में देखने को मिलेगा। अगर आप टॉप 200 के अंदर है तो आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे लिंक पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपसे एक कोड मांगेगा, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, दिव्या YT10। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरे अभी 2 प्लस के बैचेज हैं जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पूरा हाई लेवल रीजनिंग का, दिस इज अ ट्रेंडिंग बैच। ठीक है, ये आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे या अपडेट लोगे, आपको रिव्यूज देखने को मिलेंगे। तो एक मेंस के सेशन के लिए दिस इज द बेस्ट सेशन। आप अकेले इसको करो, आपकी मेंस की पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी अगर आप इस बैच को ले रहे हो तो। सेकंड में हम लोग बात कर रहे हैं पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की। अगेन यू कैन यूज दिस कोड फॉर डिस्काउंट DIVY YT10। आपको अकेले मेरे ही कोर्स नहीं, और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनके कोर्सेज देखने को मिलते हैं, उनके अलग अलग बैचेज हैं, एवरी मंथ आते हैं। ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि मैंने स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ अगर, और इसके अलावा गाइस यही नहीं कि आपको प्लस पे केवल यही देखने को मिल रहा है, आपको सबसे अच्छी बात है कि रिकॉर्डेड कंटेंट है। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे, रिकॉर्डेड में है, पीडीएफ्स अवेलेबल रहती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं, क्विजेस रहती हैं वीकली। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं वहां पर फ्री में, डाउट सेशंस रहते हैं और इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं जिनके थ्रू आप हम लोगों से कनेक्ट कर पाते हो और अपनी क्वेरीज को लाइव क्लास में ले पाते हो। चलिए, तो सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज की पहली जो पजल है वो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। आज की पहली पजल आपकी स्क्रीन पर है। 3 मिनट रुकेंगे हम लोग पूरा। ठीक है, 3 मिनट के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो, वो पजल के हिसाब से मैं खुद ब खुद रुक जाऊंगी। बट जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ वैसे आप लोग की पजल हो जानी चाहिए। अब 3 मिनट के लिए आप लोग कर लो, मैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट रहती हूँ, नहीं तो आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होगा, डिस्टर्बेंस होगा। एक मिनट में एक्स्ट्रा रुकूंगी क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है ये।
चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा या ओके। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग पजल को सॉल्व करना और देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होगी। देखिए, 8 फ्रेंड्स हैं, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठे हुए हैं। हमने कुछ इस तरीके से सर्कुलर टेबल ले ली। अब आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है कि सारे के सारे ना आउटसाइड है। अब यार मैंने आपको बताया है कि अगर सबकी डायरेक्शन आउटसाइड है तो आप इसको इनसाइड मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या ले लेंगे, डायग्राम जो बनाएंगे इनसाइड लेके बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यार आउटसाइड के कंपैरिजन में ना इनसाइड को सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। दे आर कंडक्टेड डिबेट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ये अलग अलग टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं और जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग पॉइंट पर है जो हमको पता है। फर्स्ट लाइन, एम डजंट सिट विद पी, द वन हु अपोजिंग द मोदी स्टैंड ऑन पाकिस्तान अपोजिट टू के। अब के सामने जो है वो कौन है यहाँ पे, पाकिस्तान। The one who is employment of young Indian third to the right of ruler, मतलब कि रूलर के थर्ड राइट में कौन है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट है, ये हमने ले लिया। एल एस के संग में है ना, बट ही इज इमीडिएट ओके। एल सिट विद एस, देखो एल एस के भी संग में है और दूसरी तरफ बोल रहा है, और ये एल जो है वो टी के भी संग में है। बस इस लाइन को ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। टी अपोजिट टू इन्फ्लेशन, ठीक है। सो टी इन्फ्लेशन के अपोजिट है, सब अपोजिट है। आगे बात करेंगे यहाँ पे, और जो ऊपर वाला था ना के वाला, वो भी अपोजिट था, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे एस जो है वो सोशल जस्टिस पे नहीं है। द इमीडिएट राइट रूरल डेवलपमेंट पी, अब रूलर के इमीडिएट राइट में पी है, हमको ये गिवन है। आगे बढ़ेंगे, देयर इज वन फ्रेंड बिटवीन पी एंड टी, अब पी और टी के बीच में एक ही है, बट टी डजंट विद के, और टी जो है वो के साथ में नहीं है। अब यार आई थिंक हमको पॉसिबिलिटी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। नहीं, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लेते हैं एल की पॉसिबिलिटी। एल के एक तरफ टी यहाँ लिया, एस यहाँ लिया, एल के एक तरफ एस यहाँ लिया, टी यहाँ लिया, ये डिसाइड हो गया। अब पी और टी के बीच में एक है तो ये हमारा पी डिसाइड हो गया। अब हमको पता है इसके बाद में कि रूलर के इमीडिएट राइट में पी है, तो इसका मतलब आपको कंफर्म है यहाँ पर ये रूलर हो जाएगा, ये डिसाइड, और यहाँ बात करें तो ये रूलर हो जाएगा, ये डिसाइड। अब आपको पता है इसके बाद में कि रूलर के ही थर्ड राइट में एम्प्लॉयमेंट है, 1 2 3 ये आपका एम्प्लॉयमेंट डिसाइड, एंड 1 2 3 ये आपका एम्प्लॉयमेंट डिसाइड। आगे बढ़ेंगे, टी के सामने इन्फ्लेशन है, तो आपको जैसे पता लगा कि टी आपका कहीं भी आना है, उसके सामने इन्फ्लेशन, ये कंफर्म हो गया। अब एक बात बताओ, क्या टी के सामने इन्फ्लेशन बन पाएगा यहाँ पर? नेवर, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है ये वाली हमारी गलत है, ये हमने हाल की हाल यहाँ पे कैंसिल कर दी। आगे बढ़ेंगे, अब के सामने पाकिस्तान है, अभी यार के ही डिसाइड नहीं है, बस टी के साथ में के नहीं आएगा, के यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, रुकते हैं अभी। एम के संग में पी नहीं आएगा तो एम भी अभी दो जगह आ सकता है, रुको आगे बढ़ो। एम हु अपोजिट टू बी, ओके दैट इज अ गुड लाइन। एम बी के अपोजिट है तो एम यहाँ हो नहीं सकता, पी के बगल में हो नहीं सकता, तो एस के बगल में होगा, और ये बी के सामने है। अब आपको इसके बाद में टी और के की लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, एम और पी डिसाइड हो गया। एंड डूइंग डिबेट लॉ, अब एम के बारे में पता है, लॉ एंड ऑर्डर पर है। द वन डूइंग डिबेट एजुकेशन, इमीडिएट राइट में है सोशल जस्टिस के, तो सोशल के इमीडिएट राइट में कौन आएगा हमारा, एजुकेशन। अब सोशल के इमीडिएट राइट में एजुकेशन है, इसको अभी हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप कंफर्म नहीं कर पाओगे, एल पर भी आ सकता है, पी पर भी। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट है के जो है वो रूरल डेवलपमेंट पर है, ओके ये बढ़िया लाइन मिल गई। जैसे के डिसाइड हुआ, केवल एक बचा हमारे पास में सी, ये हमने कंफर्म कर लिया। अब आपको पता था कि के सामने पाकिस्तान, ये भी कंफर्म। अब केवल एक बचेगा, पी पे हो जाएगा सोशल, ये हो जाएगा एजुकेशन, और एस के पास में केवल और केवल एक बचा, फार्मर्स। तो ये अगर आप बना रहे हो तो 4 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये पजल बन जानी चाहिए। चलिए आज की दूसरी पजल आपकी स्क्रीन पर है, सब लोग कीजिए जल्दी जल्दी सॉल्व, 3 मिनट अच्छे से बनाओ।
करती हूँ आप सभी का सॉल्व हो गया होगा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिले कर दिया मैंने। ओके, सो एक पर्सन है, एक स्क्वायर टेबल के अराउंड में बैठे हुए हैं। हमने कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर टेबल ले ली। अब आपको बोला गया है कि यहाँ पर 4 जो है वो मिडिल में है और 4 जो है वो क्या है, कॉर्नर में है। अब जो मिडिल वाले पर्सन है ना, सारे के सारे, उनके बारे में हमको यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि जो मिडिल वाले पर्सन होंगे वो आउटसाइड देखेंगे, ठीक है, और जो कॉर्नर वाले पर्सन होंगे वो इस तरीके से इनसाइड देखेंगे। तो हमने 2 डायग्राम बना लिए हैं, जितना हमको यूज करना होगा हम यूज कर लेंगे। लेट्स सी, पहली लाइन हमको बोली जा रही है एल सेकंड टू द राइट है जे के, ठीक है, जे के सेकंड राइट में एल है, 2 पर्सन एल एंड एम। अभी ऐसी लाइन पकड़ेंगे जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एम और एन एक दूसरे के अपोजिट है, 1 पर्सन एन एंड ओ, और ओ जे के बगल में नहीं है, एन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, क्यू जो है वो एम का नेबर नहीं है और क्यू जो है वो कॉर्नर पे नहीं है, मिडिल में है। मतलब यह लाइन तो कनेक्ट की कुछ ज्यादा मिली नहीं हमको, है ना, तो किसी लाइन से तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको एम और एन से कर लेना चाहिए, ये लाइन थोड़ी सी बेहतर है। देखो, आपको पता है कि एन एम सामने आमने सामने है और ये मिडिल में भी हो सकते हैं, कॉर्नर में भी। अब आपको पता है एन पी के सेकंड लेफ्ट में है, तो एन अगर बैठेगा तो पी डिसाइड हो गया। अब एन और ओ के बीच में एक है तो ओ डिसाइड हो गया। अब आपको पता है एल एम के बीच में 2 है, तो आपका एल इधर भी आ सकता है और इधर भी। इधर बात करें एल यहाँ भी आ सकता है, इधर भी। एल जे के सेकंड राइट में है, एल इधर आया तो जे इधर आ जाएगा और एल इधर आया तो जे इधर आ जाएगा। आगे आपको बोला है ओ के बगल में जे नहीं आना चाहिए ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। आगे एक और बहुत बेहतरीन लाइन है कि Q और M जो है वो बगल में नहीं आएंगे और Q मिडिल में आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक मिडिल तो खाली चाहिए। तो कंफर्म हो गया, L इधर, J इधर और Q इधर आएगा और एक बचेगा K। वैसे तो पॉसिबिलिटी सही चली गई। सेकंड वाली देखते हैं क्यों गलत है, क्योंकि Q मिडिल में आना है, इधर तो चारों ही मिडिल फिल हो चुके हैं, मतलब पॉसिबिलिटी गलत और ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है। उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आज की आखिरी पजल, पजल नंबर 3। ये आज की 3rd पजल है, जल्दी जल्दी कीजिए सभी। जल्दी जल्दी कीजिए सभी, एवरीवन।
चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि ये पजल आप डेफिनेटली 3 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हो, क्योंकि पजल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि हाँ, देखने में ज़रूर इतनी बड़ी सी दिख रही है, बट यस, आप इस पजल को टफ की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर? देयर आर 8 पर्सन, यहाँ पे आपको 8 पर्सन दिए हुए हैं जो कि नॉर्थ और साउथ में देख रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता कितने नॉर्थ में और कितने साउथ में हैं। आगे बोला गया है, अच्छा हाँ देखो, आगे हमको ये भी पता लग गया है कि टोटल अगर 8 पर्सन है हमारे पास में, तो उन 8 पर्सन के अंदर हमको इतना भी पता है कि 3 नॉर्थ में 3 साउथ में है, बाकी बचे हुए 5 नॉर्थ में है। F थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C और C किसी एंड में ले लो पॉसिबिलिटी, है कि नहीं? सब कुछ कनेक्टेड दिख जाता है ना इन पजल्स में, तो ये देखने में ही टफ होती है, अदरवाइज आसान है। C एंड में है और C के थर्ड लेफ्ट में F है। 2 पर्सन F एंड G, ये आपका G डिसाइड हो गया। F और G सेम डायरेक्शन है, अभी तो कुछ पता नहीं है हमको, तो अलग से लिखते हैं। 1 पर्सन A एंड E, अब A और E के बीच में एक है और A और E दोनों ही F के बगल में नहीं है, तो फिर यार A और E के लिए तो एक ही जगह बचेगी ये वाली। सेम A और E के लिए एक ही जगह बचेगी। आगे बढ़ो, E साउथ में देखेगा तो E साउथ हो गया। ठीक है, अब आपको एक बात बताओ, अगर E साउथ में है पहली वाली में और C ऑलरेडी साउथ में है, तो 2 साउथ हो गए ना, तो F और G दोनों तो साउथ हो नहीं सकते, इसका मतलब ये दोनों नॉर्थ होंगे। हाँ, नीचे वाले में हो सकते हैं। अभी आगे बढ़िए। पर्सन एक्सट्रीम एंड सेम, मतलब अगर ये भी साउथ है तो ये भी साउथ होगा, ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ होगा, इसका मतलब यहाँ पे E नहीं आ सकता क्योंकि E साउथ में है, यहाँ E और A हो गया डिसाइड। आगे बढ़ते हैं। नॉट मोर देन 2 सेम डायरेक्शन, 2 से ज्यादा सेम डायरेक्शन नहीं होंगे, इस बात का ख्याल रखना। आगे बढ़ते हैं। H इज नॉट नेबर ऑफ F, H F का नेबर नहीं है, तो कंफर्म है H आपका यहाँ आएगा और कोई जगह ही नहीं है। H और G अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कि जैसे F और G नॉर्थ है तो H साउथ होगा, यहाँ पर F और G आपके जो भी डायरेक्शन होंगे उससे अपोजिट H होगा। आगे बढ़ेंगे। इमीडिएट नेबर F अपोजिट डायरेक्शन, अब F के नेबर्स भी अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, आगे B जो कि सेम डायरेक्शन है G के, अरे ये तो बेहतरीन लाइन मिल गई हमको। देखो B F G 3 सेम डायरेक्शन चाहिए हमको। ठीक है, इधर अगर बात करें E ऑलरेडी साउथ हो चुका है, तो आप B F G को साउथ नहीं ले सकते, फिर 4 हो जाएंगे। इसका मतलब है एक मिनट, F G और आपका इसके अलावा जो भी B है वो किस डायरेक्शन में होगा? वो होगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में। ऊपर वाली लाइन में बात करें, ऊपर भी नॉर्थ में ही होगा, ये दोनों नॉर्थ हो गए। अब आपका B भी नॉर्थ में होगा, इसका मतलब है H साउथ में होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे B सेकंड टू द राइट है D के, अब D के सेकंड राइट में आपका कौन बैठा हुआ है? B बैठा हुआ है, अलग से लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट नेबर E सेम डायरेक्शन, अब E के नेबर जो है वो सेम डायरेक्शन है, तो अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, मतलब ये साउथ में होगा, यही होगा ना। और D के सेकंड राइट में B है, तो और आपका B नॉर्थ में है, तो B और D। वैसे तो यार ये हमको पॉसिबिलिटी सही दिख रही है, बट अब ऊपर वाली गलत क्यों है? हमको ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार ऊपर वाली गलत है तो गलत क्यों है कि नहीं। देखो ऑलरेडी 2-3 पर्सन साउथ में हो चुके हैं। अब अगर आपको पता है कि 3 साउथ में हैं, 1 2 और 3, तो बचे हुए जितने भी हैं सारे नॉर्थ में होंगे। सॉरी, मैंने साउथ बना दिया, नॉर्थ में होंगे। ठीक है, वैसे हमारी नीचे वाली पॉसिबिलिटी सही है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिलहाल मेरा फर्ज है आपको समझाना, तो बता देती हूँ। सारे के सारे नॉर्थ में होंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 पर्सन 2 पर्सन और 3 हो चुके हैं। अब एक बात बताओ, क्या 2 से ज्यादा सेम डायरेक्शन हो सकते हैं? नहीं ना,
बस ये पॉसिबिलिटी यहीं पे गलत हो गई और ये वाली पॉसिबिलिटी सही है। उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे हमारी 3 पजल कंप्लीट होती हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अलग अलग आप साइट से जुड़ सकते हो। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन एनी प्लेटफॉर्म। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तो पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, चलिए, सो हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।